हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोदी 3.0 कैबिनेट के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट को अनाउंस किया गया और उसके बाद 9 जून को जो है नई सरकार बनी है और अगेन यहाँ पे तीसरे टर्म में ना प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। और इसके साथ जो कैबिनेट लिस्ट है ये भी जारी की जा चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सारा पूरा जो भी कैबिनेट लिस्ट आया है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको मैं पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चंस जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और पहले जानते हैं थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ में कि मोदी 3.0 कैबिनेट है क्या, ये कैसे कैसे यहाँ पे कंडक्ट किया गया, जो इलेक्शंस है ये कौन सा एडिशन था, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, राइट। तो देखिए, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय नरेंद्र मोदीज भारतीय जनता पार्टी हैज़ अज्यूम्ड पावर एट द फेडरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर विनिंग अ थर्ड स्ट्रेट टर्म इन द 18th लोकसभा इलेक्शंस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 18वीं लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद भारत में संघीय स्तर पर सरकार पर सत्ता संभाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इस बार ये पहली बार हुआ है 2014 के बाद, जब बीजेपी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी से नहीं बल्कि एनडीए आई हुई है, ठीक है, एनडीए। तो यहाँ पे जो है 18th लोकसभा इलेक्शंस थे ये आपको याद रखना है। एडिशन जो था यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस का ये 18 था और इसके साथ यहाँ पे एनडीए अलायंस जो है ना इसने फॉर्म किया है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम डिटेल में और भी थोड़ा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम द बीजेपी हैज़ नॉट हेल्ड अ कंप्लीट मेजॉरिटी इन लोकसभा सिंस 2014। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि 2014 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। और फ्रेंड्स, लोकसभा जो होता है इसे हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक ओथ ऑन जून 9 अलॉन्ग विद 71 मिनिस्टर्स फॉर द न्यू गवर्नमेंट। तो न्यू गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जून 9 को यहाँ पे शपथ लिया है विद 71 मिनिस्टर्स। ऑफ दीज 30 हैव बीन मेड कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जिन्होंने यहाँ पे ओथ लिया है इसमें से 30 जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होने वाले हैं, 5 जो है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं और साथ में इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, और साथ में 36 जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं कंप्लीट लिस्ट जो है ना आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, पूरे वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स एलोकेटेड टू देम हैज़ बीन रिलीज्ड। तो मैंने आपको ये बताया ऑलरेडी, ये जो लिस्ट है ये ऑलरेडी जारी की जा चुकी है। तो यहाँ पे पहले बात करें नरेंद्र मोदी जी, तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो कुछ जो फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ होती है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को एलोकेट की जाती हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे पीएम मोदी होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये तीनों जो है ना कंपलसरी प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, तो ये इन्हें एलोकेट की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ऑल्सो ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशूज़ एंड ऑल सच पोर्टफोलियोज विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर विल रिमेन विद द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी पोर्टफोलियो, कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री है जो किसी को एलोकेट नहीं की गई है, तो ये ऑटोमेटिकली किसके पास होती है, किसके अंडर में होती है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काउंट की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे अमित शाह ये बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बगल में जो ब्रैकेट में ये कौन से पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं ये भी मैं आपके लिए मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो है मिनिस्टर को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करें, देखिए नितिन गडकरी बीजेपी से हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ये बन गए हैं। जेपी नड्डा बीजेपी से मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बने हैं। शिवराज सिंह चौहान को फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर दिया गया और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिया गया है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट मिनिस्ट्री की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
इसकी मिनिस्टर बन गई हैं निर्मला सीतारामन अगेन। डॉक्टर एस जयशंकर बीजेपी से हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने हैं। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड अर्बन अफेयर्स बने हैं फ्रेंड्स। आगे बात करें HD कुमार स्वामी, ये बिलोंग कर रहे हैं देखिए जनता दल से। इन्हें एलोकेट किया गया है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। नेक्स्ट है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल की बात करें फ्रेंड्स, बीजेपी से हैं और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एलोकेट की गई है। अगले आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी से हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बन गए हैं। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बन गए हैं। राजीव रंजन सिंह जो कि जनता दल से हैं, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज बन गए हैं और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग भी इन्हें दी गई है। सरबंदा सोनोवाल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज जो है ना, ये सर्बनंदा सोनोवाल को दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यहाँ पे देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किंजरापू राम मोहन नायडू को दिया गया। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बन गए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बीजेपी से हैं। और देखिए इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के राम मोहन नायडू हैं, ये TDP पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला बात करें मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बन गए हैं जुआल ओरम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये बन गए हैं प्रहलाद जोशी, बीजेपी से। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। तो पहले भी फ्रेंड्स यही मिनिस्टर हुआ करते थे, अगेन इन्हें ये जो है एलोकेट किया गया है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है गिरिराज सिंह को दी गई है। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया, ये बीजेपी से हैं। भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी से हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया बन गए। गजेंद्र सिंह शेखावत बन गए हैं फ्रेंड्स, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। अगले आते हैं अन्नपूर्णा देवी, ये बन गई हैं मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किरण रिजिजू फ्रेंड्स अगेन बीजेपी से हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया है इन्हें। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी इन्हें एलोकेट किया गया है। आगे आते हैं मनसुख मांडविया, ये बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इन्हें दिया गया है। अगले हैं फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्हें एलोकेट किया गया। जी किशन रेड्डी की बात करें फ्रेंड्स, मिनिस्टर ऑफ कोल्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्हें दी गई है। चिराग पासवान वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, डबल स्टार कर लीजिए, LJP से बिलोंग करते हैं, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इन्हें प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे CR पाटिल जो कि बीजेपी से हैं, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिया गया है। तो ये जो आपने देखा है ये सारा कैबिनेट लिस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं ना उनके बारे में जो सेंट्रल में हैं। अब बात कर लेते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उनके विभाग। तो राव इंद्रजीत सिंह इन्हें जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया गया है, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI में, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। अगले हैं जितेंद्र सिंह, इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रोवाइड किया गया है, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस में। तो ये सारा मिनिस्ट्री जो है इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ना जितेंद्र सिंह बन गए हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्हें दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। नेक्स्ट बात करिए प्रताप राव जाधव जो कि शिवसेना से हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जयंत चौधरी, RLD से बिलोंग करते हैं और इन्हें प्रोवाइड किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो ये हो गए फ्रेंड्स डिफरेंट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड देयर डिपार्टमेंट्स। और मैंने आपको जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो सेंट्रल लेवल में हैं उनके बारे में भी बता दिया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे MCQs की, ठीक है। तो यहाँ पे MCQs को स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में, जो कि है फ्रेंड्स www.ravibooks.pdf.com, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की जो जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। आप हमारे वेबसाइट पे जाके जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है या फिर जो लास्ट 5 मंथ्स की पीडीएफ है और साथ में जो ईयरली पीडीएफ्स हैं, इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ना, आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके इनमें से कोई भी ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन मेड द डिफेंस मिनिस्टर इन द मोदी कैबिनेट 3.0 इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में किसे रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो रक्षा मंत्री फ्रेंड्स अगेन बनाया गया है राजनाथ सिंह को। फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन में पिक्चर भी देखने को मिलेगी, तो ये राजनाथ सिंह है। इस तरीके से आप क्या है ना, पिक्चर्स को देख के थोड़ा और इजीली क्वेश्चंस को और आंसर्स को याद कर सकते हैं, राइट। अगले आते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारत के जो नए गृह मंत्री हैं ना, ये बन गए हैं अमित शाह। देखिए, इन मोदी गवर्नमेंट 3.0 अमित शाह हैज़ अगेन बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अर्लियर ही हैज़ बीन सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ होम एंड कोऑपरेशन इन द सेकेंड टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो सेकेंड टर्म में भी यही थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनके पास था, और इस साल भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्हें दिया गया इस टेन्योर में। अगले आएंगे, हु हैज़ बीन बिकम द न्यू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नितिन गडकरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। तो देखिए, 3 साल मतलब 3 टेन्योर में गवर्नमेंट चली है बीजेपी की, 2014 में, 19 में और 24 में। तो तीनों टर्म में ना यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ये बने थे नितिन गडकरी। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? ये बन गए हैं जेपी नड्डा। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ऑफ इंडिया। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? ये है फ्रेंड्स शिवराज सिंह चौहान। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये अगेन बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए, भारत की नई वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री फ्रेंड्स ये अगेन बन गई हैं निर्मला सीतारामन। आपका अगला क्वेश्चन आता है, हु इज़ द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भारत के नए विदेश मंत्री कौन हैं? ये हैं एस जयशंकर। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो पहले थे ना, ये अगेन वही यहाँ पे इन्हें एलोकेट किया गया है, सेम मिनिस्ट्री। आपका अगला आएगा, हु हैज़ बिकम क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड अर्बन अफेयर्स। ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनोहर लाल खट्टर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इस्पात मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं एच डी कुमार स्वामी। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? ये हैं फ्रेंड्स पीयूष गोयल। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भारत के नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा जीतन राम मांझी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहाँ पे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव रंजन सिंह। अगले क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के नए मंत्री ये बन गए हैं सर्बानंद सोनोवाल। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए मंत्री ये बन गए हैं किंजरापू राममोहन नायडू, और फ्रेंड्स ये बिलोंग करते हैं टीडीपी पार्टी से।
आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। फ्रेंड्स, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है ना, ये दिया गया है जुआल ओरम को। अगला रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आंसर प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए भारत के नए नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर प्रहलाद जोशी। इनके बारे में देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। प्रहलाद जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन द थर्ड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म में जो है ना, प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाया गया है मिनिस्टर। जोशी विल होल्ड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ इनको एलोकेट की गई हैं। इससे पहले देखिए इन प्राइम मिनिस्टर मोदी सेकेंड टर्म जोशी वॉज होल्डिंग द चार्ज ऑफ कोल मिनिस्ट्री। तो देखिए जो सेकेंड टर्म था 2019 का, यहाँ पे जो कोल मिनिस्ट्री है ये दी गई थी प्रहलाद जोशी को। बट फ्रेंड्स इस साल जो है ना, ये किशन रेड्डी को दे दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू रेलवे मिनिस्टर, आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स ये तीनों मिनिस्ट्रीज़ जो है ना, ये दी गई है अश्विनी वैष्णव को। अगला आएगा, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। तो भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बन गए हैं? टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री फ्रेंड्स दे दी गई है गिरिराज सिंह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कम्युनिकेशन मिनिस्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ दे दी गई हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया। यहाँ पे भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री दी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत को। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नई मंत्री कौन बनी हैं? फ्रेंड्स ये बन गई हैं अन्नपूर्णा देवी। तो इनसे पहले कौन थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मिनिस्टर? ये थी फ्रेंड्स स्मृति ईरानी। बट ये पोजीशन अब दे दी गई है अन्नपूर्णा देवी को। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है, डबल स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ये कौन बन गए हैं? ये दोनों फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है किरण रिजिजू को। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। ये तीनों फ्रेंड्स प्रोवाइड किया गया है मनसुख मांडविया को। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो मैंने आपको बताया पहले, यानी कि सेकेंड टर्म में, नरेंद्र मोदी के सेकेंड टर्म में प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के मिनिस्टर थे। बट इस साल फ्रेंड्स ये जो मिनिस्ट्री है ना, ये दी गई है जी किशन रेड्डी को। आपका अगला क्वेश्चन इसके साथ, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के जो नए मंत्री हैं ना, ये चिराग पासवान बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। भारत के जल शक्ति मंत्रालय के नए मंत्री कौन बन गए हैं? तो जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल को दी गई है। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। भारत के आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किसको दी गई है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है ना, इसमें ये दे दी गई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, प्रताप राव जाधव। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं।
नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए राज्य मंत्री जो हैं फ्रेंड्स, ये इनमें से बन गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह। आपका अगला क्वेश्चन और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मॉस्पी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं ये बन गए हैं राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 36 क्वेश्चंस। मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। जो भी कैबिनेट थी उसके बारे में फुल लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की और फिर मैंने आपको MCQ फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो आई होप आपको पूरे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। ऑप्शंस फ्रेंड्स गिवन है, हमें आप कमेंट करके बताएं। आपका अगला टेस्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो ये दोनों हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको हमें फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है। साथ में मैंने आपको पेड PDF के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना फ्रेंड्स, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है 550 प्लस 1 लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस PDF में, वो भी टॉपिक वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी ईजी है आपके लिए याद करना इन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट बात करें जनवरी टू मई का जो लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स का PDF है फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। और इसके अलावा ईयरली ई-बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी 2023 की फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना ये सारे ई-बुक्स जो हैं ये हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इनमें से अगर कोई भी आप PDF को परचेज़ करना चाहते हैं आप हमारे वेबसाइट में जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।